जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु का डिस्कशन करेंगे, वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली और उनके अर्थ के बारे में। देखिए वैदिक संस्कृति क्या थी, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे की क्लास में चर्चा कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास RO री एग्जाम, UPPCS 2025 हो गया या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की ओर। देखिए राजा के लिए गोप्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था। अतिथि का मतलब जो मेहमान है, इनके लिए गोहनता या फिर गोहन शब्द कहा जाता था। युद्ध के लिए गविष्ट, गेशु या गम्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और गाय को अघन्या कहा जाता था, वध न करने योग्य इसका अर्थ होता है। ये पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है कि गाय को क्या कहा जाता था या अघन्या का अर्थ क्या होता है, तो गाय होता है। लांगल है, ये हल मतलब जो आज हल होता है उसे लांगल कहते थे। सीता का अर्थ होता था खेत में हल चलाने के बाद बनी हुई जो नलियां होती थी, निशान होते थे। आज के समय में भी देख लीजिए, अगर आप गांव क्षेत्र से जब खेत की जुताई की जाती तो उसमें ऐसे छोटे छोटी नालियां बन जाती है ऐसे। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे जुताई के बाद ना ऐसे मिट्टी हल्का उबड़ खाबड़ हो जाती, थोड़ा सा ऊंचा थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे जो नाली बन जाती इसे सीता कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पर देखिए और शब्द है बढ़ई के लिए तत्क्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था। नाई को वाप्ति कहते थे। मरुस्थल को धन की संज्ञा दी जाती थी। अनाज के लिए धान्य शब्द। उर्वरा का अर्थ होता था जुते हुए खेत। और खिल ये चारागाह का मतलब होता था। ऐसे यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। जो चिनाब नदी है वर्तमान में, इसे अस्किनी कहा जाता था। जो ब्यास नदी, इसे बिपाशा कहा जाता था। रावी को परुसड़ी कहा जाता था। झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। काबुल को कुभा नाम दिया गया था। कुर्रम को कुर्मू। गोमल ये गोमती नदी का नाम है। स्वात ये इसे सुहास्तु कहते थे। गंडक को सदानीरा कहा जाता था। सतलज को सतुद्री और घग्गर को दृश्यद्वती। दोस्तों आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए लेखाकार के लिए अच्छवाप शब्द का प्रयोग होता था। वाज्रपति ये चारागाह प्रमुख होता था। कुलपति परिवार के प्रधान को कुलपति कहते थे। स्पष्ट ये गुप्तचर जो होते थे उन्हें स्पष्ट कहते थे। बैल के लिए वृक शब्द का प्रयोग होता था। जौ को यौ कहते थे। जौ एक अनाज होता है ना। गोधूम को गेहूं कहा जाता था। हिरण्य या सुवर्ण ये सोना, जो सोना है इसके लिए हिरण्य मतलब सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोना धातु जो है। करिस ये गोबर की खाद होती थी। तंदुल ये धान को कहते थे। और व्रीहि ये चावल को कहा जाता था। अब यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए ऋग्वेद और सामवेद इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ रखा है, आज यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद या वाजस्नेयी उपनिषद या फिर इसे ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं, ये यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें अरण्यक एवं उपनिषद दोनों कहा जाता है। इस उपनिषद के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य हैं। तो इसके जो प्रवक्ता है, जो जिसने इसका निर्माण किया, याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य वाचनवी गार्गी संवाद या याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का उल्लेख इसमें हुआ है। तो देखिए याज्ञवल्क्य वाचक नवी गार्गी संवाद या फिर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद इसमें उल्लेखित है। तैत्तिरीय उपनिषद ये शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली एवं भृगुवल्ली इस उपनिषद के 3 भाग हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद इसके 3 भाग हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। इसमें गुरु शिष्य के व्यवहारों के आदर्श की रूपरेखा खींची गई है। इस उपनिषद में सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है और वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव,
वरुण भृगु संवाद आदि का उल्लेख मिलता है। तो 33 उपनिषद काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, ऐसे यहाँ पे शब्द कहे गए हैं। कठोपनिषद, इसमें यम नचिकेता का संवाद है। ये यम नचिकेता, ये भी पेपर में अक्सर प्रश्न बनाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया। तो श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा को रुद्र बताया गया और दुनिया को माया कहा गया। इसी में मोक्ष और नवधा भक्ति की चर्चा की गई। भक्ति का प्रतिपादन इसी उपनिषद की विशेषता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद, यहीं से भक्ति का प्रतिपादन हुआ है। मैत्रेयणी या मैत्री उपनिषद, इसमें स्त्रियों को जुआ एवं शराब को योग कहा गया है। तो स्त्रियों को जुआ कहा गया, शराब को योग कहा गया। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख हुआ है। इसमें सबसे पहली बार निराशवाद के तत्व भी दिखते हैं। इसमें योग को 6 अंग, जो आगे चलकर पतंजलि के योग में अष्टांग बन गए, तथा हठ योग का विवरण मिलता है। इसमें भारत के चक्रवर्ती 15 राजाओं के नाम बताए। भारत में 15 चक्रवर्ती राजा का जिक्र किया गया। चक्रवर्ती राजा वो होते थे जो समुद्र तट से 1000 योजन दूर तक शासन करते थे। ईशोपनिषद, यह लघु उपनिषद है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। तो जो यजुर्वेद है इसका 40वां अध्याय है, इसी को ईशोपनिषद कहते हैं। इसका प्रमुख विषय आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले इसी में मिलता है। इसे सभी उपनिषदों में प्रथम स्थान है। इसे सभी उपनिषदों का आधार माना जाता है। इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया। तो ईशोपनिषद में यह जिक्र किया गया कि आत्महत्या घोर पाप है, आप कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहिए, ये अच्छी बात है। महानारायणी उपनिषद, यह तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद है जिसमें नारायण की चर्चा है। तैत्तिरीय आरण्यक में 2 उपनिषदों का समावेश है, एक तैत्तिरीय उपनिषद और दूसरा महानारायणी उपनिषद। दोस्तों आप यहाँ नंबर देख सकते हैं टीम का। अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सामवेद के उपनिषद। तो सामवेद के 2 प्रमुख उपनिषद यहाँ पे हैं, एक है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। अब इनमें किन बिंदुओं पर चर्चा की गई यहाँ पर बताया गया। इसमें सबसे प्राचीन, देखिए छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसे तांडी नाम उपनिषद भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। इसी में सर्वम खलविंद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ कर सकता है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। तो अद्वैतवाद की स्थापना छांदोग्य उपनिषद में है। हाँ, यह सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत के इस सिद्धांत पर सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है। मतलब इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भी है, ब्रह्म के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उन्हें राक्षस एवं इंद्र का शत्रु बताया गया। तो भगवान कृष्ण का जो पहला उल्लेख है ये कहाँ पर है? ऋग्वेद में। इन्हें राक्षसों का और इंद्र का शत्रु कहा गया। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। देखिए, देवकी के पुत्र है और अंगिरस के शिष्य है। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद, जो विवाह के गीत गाए जाते हैं, इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे है बृहदारण्यक एवं छांदोग्य, दोनों का वो सबसे प्राचीन प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा प्राप्त है। ओम का महत्व, मधु विद्या का विवरण इसमें दिया गया। इसमें सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है। तो छांदोग्य उपनिषद में काफी जानकारियां बताई गई हैं। इसी प्रकार केन उपनिषद, इसमें ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य संवाद के द्वारा प्रश्नोत्तर शैली का आश्रय लिया गया है। उमा हेमवती आख्यान तथा इंद्र उमा संवाद इसमें मिलता है। इसमें वर्णित है कि आत्मना विदन्ते वीर्य, अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है। इसमें ब्राह्मी उपनिषद तथा यक्ष का ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। तो सामवेद के उपनिषद 2 हैं, छांदोग्य और केन, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगले स्लाइड पर दोस्तों देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, PDF नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और 20 फुल एंड टेस्ट भी मिलेगा। अब इतना सस्ता आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और वैलिडिटी भी है 9 मंथ्स की। तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्ञान सर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा या फिर नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।